हर माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ती है, पर क्या हो जब एक माँ ही अपने बच्चे की जान ले ले। एक ऐसी कहानी जहाँ मोहब्बत ने इंसानियत से बड़ा पाप करवा दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। मेरा नाम है अलव्य गुप्ता और आप देख रहे हैं हॉरर फाइल्स। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली खूनगर 8 साल के बच्चे श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कज़न पहुंची तो मंजर देख के हैरान हो गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा था और उसकी हाथ की नस कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। हर तरफ खून ही खून था। जमीन पे एक किचन नाइफ भी था। उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रही थी, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी देख के हैरान हो गई। उनके मन में एक ही सवाल आया था कि छोटे से बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था। उसके साथ इतनी क्रूएलिटी की गई थी मानो वो किसी भी हालत में बच ना पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने भेज दिया गया था। वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। कॉल रिकॉर्डिंग, एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई। तभी पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता के प्राइवेट फर्म में काम करते थे और माँ शांता देवी एक रेस्टोरेंट में। उनके शादी को 10 साल हो गए थे। उनका बेटा 8 साल का था, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले घर की इन्वेस्टिगेशन हुई। घर की खिड़की दरवाजे से कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह पर था, मतलब चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी था जो किसी भी अनजान आदमी को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि मर्डर के वक्त, मतलब ट्यूसडे के दिन दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर काफी सटे हुए थे। अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को सुनाई तो दे दिया ही होता। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट, ना ही डॉग भौंका। मतलब ये तीनों चीजें बस एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि कातिल कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिले, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग से कुछ खास मिला नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू कर दिया था। पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में आती जाती एक महिला दिखाई दी। उसने अपना फेस कवर कर रखा था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज पर कुछ शक हुआ। फिर उसकी पहचान करने के लिए पुलिस ने श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाया। ये देखने के बाद माँ ने तो मना कर दिया था, लेकिन फादर ने उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त ईश्वत प्रवीण थी, जिसका अक्सर उनके घर आना जाना लगा रहता था, जिसे श्रेयांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कहीं ईश्वत और पंकज शर्मा का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है। उन्होंने पंकज की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाई, लेकिन उसमें कुछ खास निकला नहीं जिससे कंफर्म हो सके कि उनका अफेयर हो। जब ईश्वत का निकाला गया तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी कह रही थी। मर्डर वाले दिन ईश्वत का फोन 1 बजे से लेके रात 8 बजे के बीच 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही ईश्वत की एक नंबर पर रोज घंटों बात होती थी, देर रात 2 बजे तक होती रहती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक किया तो वो तो हैरान हो गए। आप भी सुनकर शॉक हो जाएंगे कि वो नंबर किसका था। वो नंबर श्रेयांशु की मदर शांता का था, जिससे ईश्वत रोज घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज रिट्राइव करवाए और वो मैसेजेस ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को खुद भी एक बार यकीन नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। यहाँ तक उसमें कुछ उस तरह की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी। शांता का अफेयर ईश्वत से था, लेस्बियन। पुलिस ने जब आस पड़ोस से पूछा तो उन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ईश्वत अक्सर शांति के घर जाती और शांति अक्सर उसके घर जाया करती थी। सबको लगता वो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थे। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि उनको इन दोनों के बारे में पहले से पता था, वो बस इसलिए नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि उनका एक बेटा भी था और समाज के डर से वो चुप रहे। बट इन सभी बात का श्रेयांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था? ईश्वत का फोन मर्डर के बाद स्विच ऑफ था और सीसीटीवी में उसी वक्त वो उस गली में दिखाई दी थी। इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए शांति और ईश्वत को उठा लिया। पुलिस स्टेशन में शांति ने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें ईश्वत ने साथ दिया। ये सुनकर तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी।
श्रेयांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को ईश्वर के साथ बेड पर ही कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड ईश्वर के साथ फिजिकल थी। इस लेवल पे वो इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि दरवाज़ा खिड़की बंद है या नहीं, और ना ही ये देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। इमेजिन करो, एक 8 साल का बच्चा ये सब देखे तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड होगा। एक तरफ वो समझ गया था ये सब गलत है, पर वो बोले तो बोले क्या, और वो किससे बोले। अपनी मदर को यूँ देखकर वो एंगर, दुख और उलझन झेल रहा था। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता और नाराज़ रहता और परेशान रहने लगा था। वहीं शांता को ये देखकर डर लगा रहता था कि उसका बेटे कहीं किसी को बता ना दे, वरना उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। इसीलिए सारे रिश्ते को नज़रअंदाज करते हुए शांता ने ईश्वर के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सिर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, फिर भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो किचन से चाकू लाकर उसके हाथ की नसें काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट पर पहुंचा ना हो। तो ये था आज का केस। माँ ने अपने नाजायज संबंध छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। और कमेंट में ये बताना कि क्या इससे भी कोई भयानक क्राइम हो सकता है। मेरी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हॉरर फाइल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।